दोस्तों जय श्री राम। आज हूँ मैं चित्रकूट में और चित्रकूट में यहाँ पर पावन धरती जो भगवान श्री राम ने 14 बरस का वनवास हुआ था तो 11.5 बरस यहीं पर व्यतीत किए। तो यहीं पर है गुप्त गोदावरी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा रहस्य आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे एक पहाड़ के अंदर गुप्त गोदावरी प्रकट होती हैं और उसी में समाप्त हो जाती हैं। यह एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं माता सीता, लक्ष्मण और राम जी यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर समय व्यतीत किया और इसी जगह पर बताते स्नान किया करती थी माता। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो यहाँ गुप्त गोदावरी यानी जो नदी यहाँ पर निकली हो और इसी के अंदर विलुप्त समा गई हैं, ये आश्चर्यचकित कर देगी आप। तो दोस्तों जैसे ही गुप्त गोदावरी मैया को पता लगा कि यहाँ पर श्री राम जी को 14 बरस का वनवास हुआ और चित्रकूट में ये निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए नासिक से यहाँ पर आती हैं और आने के बाद इसी पहाड़ के अंदर यानी गुफाओं में वो प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद वहीं पर विलुप्त हो जाती है। यानी उनके प्रमाण कुछ आज भी देखने को मिलते हैं। अंदर इतना पानी है, यानी ऑटोमेटिक पानी आता है। आखिर ये चमत्कार से कम नहीं यहाँ पर लगता है। अभी आप देख रहे हैं ये हम भीग गए हैं, यहाँ से कम पानी रहता है उस गुफा में। तो गुफा देखकर आप ये हैरान रह जाएंगे कि ऐसी गुफा आपने कहीं नहीं देखी होगी। बहुत से चमत्कार हैं, बहुत से रहस्य। तो चलते हैं इसके अंदर और आपको अब बताते हैं आखिर गुप्त गोदावरी में 2 द्वार हैं और दोनों की अलग अलग मान्यता है। अंदर जाने से पहले खास हमें एक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। ना तो यहाँ पर कोई श्वास का कोई बीमारी वाला इंसान जा सकता है और ना ही कोई हार्ट पेशेंट, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। उसी जगह पर लोग कैसे जाते हैं आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्या चमत्कार मिलते हैं हमें इसके अंदर दोस्तों। तो एक खास तौर पर अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं दोस्तों, क्या मिलता है हमें देखने को। जैसे ही हम गुप्त गोदावरी स्थान पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर प्रसाद लेते हैं जो वहाँ पर चढ़ता है दोस्तों, और प्रसाद लेने के बाद फिर हमें यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टिकट भी लगता है। आप इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी पहाड़ पर चढ़ना है। और यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लंबी कतार लगी रहती है लोगों की टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ टिकट का प्राइस 25 रुपये है पर व्यक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है हृदय या श्वास के कोई रोगी हो तो इसके अंदर प्रवेश ना करें। अब हम प्रथम द्वार पर आ चुके। अभी हम गुफा के प्रथम द्वार में हैं और जैसे ही हम द्वितीय द्वार में जाएंगे तो एक भव्य दृश्य हमें देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर भी पानी भरा रहा करता था एक समय, और आज भी कुछ स्रोत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको यहाँ का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं कुछ अलग प्रकार की आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेगी। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर तेज गति से पानी आता हुआ यहाँ पर दोस्तों। जैसे इस गुफा के अंदर कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो उसकी धड़कनें बहुत तेज गति से चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ का दृश्य देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो जाएगा और उसे एक डर भी रहस्य हमें देखने को मिलता है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस जगह पर वो प्रकट होती है गुप्त गोदावरी और वहाँ से वहीं पर बिल्कुल चक्कर लगाकर वही मतलब थोड़ी ही दूरी पर वो विलुप्त हो जाती है, यानी गुप्त गोदावरी इसीलिए उन्हें नाम दिया गया। ये आखिर कैसे पॉसिबल है? पानी निकलता तो है मगर वो ऑटोमेटिक समा जाता है, यानी पता नहीं लगता, वो एक चक्कर लगाकर परिक्रमा लगाकर वहीं पे विलुप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ऊपर से जो पानी निकलता है इस पहाड़ के अंदर, पहाड़ के बाद यहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगा है, आप देखेंगे मेरे यहाँ पीपल के पेड़ के यहाँ वो गुप्त गोदावरी समा जाती हैं, यानी वहाँ से
किसी को एक बूंद भी नज़र नहीं आती कि आगे कोई पानी मिलेगा, और एकदम पानी इतना शुद्ध एकदम मिलेगा, बहुत चमत्कार कर देता। आज हम यहाँ जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ अगर नीचे कोई इंसान बोर भी करवाता है तो वो 200-200 फुट नीचे पानी निकलता है, 100-100 200 फुट तब पानी निकलेगा। मगर यहाँ एक ऐसा चमत्कार है कि पहाड़ी के ऊपर जस्ट सबसे ऊपरी भाग पर आप देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है।